हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दो जो डिसीज़ मैंने एक बार पढ़ा चुका हूँ, प्रेफरेंजिया वल्गैरिस और प्रेफरेंजिया फोलियसिस, नीचे अभी है। तो मैंने इस चैप्टर इसको सारा रीडिंग कर लिया, तो आपको एक बार समझा देता हूँ सारी चीज़ें। देखिए, प्रेफरेंजिया वल्गैरिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन है इंडिया में भी 75% अराउंड। कौन? प्रेफरेंजिया वल्गैरिस। और जो प्रेफरेंजिया फोलियसिस है जो नीचे है, एक बार देख लीजिए आप अपनी आँखों से। एक सेकेंड गाइस, प्रेफरेंजिया ये वल्गैरिस है, इसके नीचे प्रेफरेंजिया, देखिए प्रेफरेंजिया फोलियसिस जो भी है, तो यही प्रेफरेंजिया फोलियसिस, ठीक है। तो 75% रहता है प्रेफरेंजिया वल्गैरिस और 25 जितना बचा उतना प्रेफरेंजिया फोलियसिस, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर दोनों में कंपैरिजन करने को या 5 नंबर का MCQ भी आ जाए तो मोस्ट सीवियर मोस्ट विग्रस आप इन दोनों में किसको लिखेंगे? प्रेफरेंजिया वल्गैरिस, ठीक है। और मोस्ट कॉमन टाइप में भी है, ठीक है। देखिए, एक प्रोटीन होता है डेस्मोग्लीन। तो डेस्मोग्लीन क्या करता है, ये जो आपके एपिथीलियम लेयर है उनको आपस में जोड़ के रखता है। जो डेस्मोजोम्स जो जोड़ते हैं, तो डेस्मोजोम मतलब डेस्मोग्लीन उन दोनों को जोड़ के रखता है, दो एपिथेलियम सेल को। तो इसमें डिसीज़ में होता क्या है, तो इस डिसीज़ में मेन वो होता है कि जो एक डेस्मोग्लीन एंटीबॉडी एजाइंट, तो डेस्मोग्लीन के एजाइंट एक एंटीबॉडी बनती है जो डेस्मोग्लीन को ख़त्म करती है, मतलब ख़त्म करते जाती है। किसको? डेस्मोग्लीन जो प्रोटीन थी इनको ख़त्म करते जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्शन था वो ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक। तो एपिथेलियम लेयर दूर दूर हो जाती है, तो इसमें एक गैप बन जाता है जिसको क्या कहते हैं? एकेंथोसिस, ठीक है। तो अब इन दोनों को एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है? प्रेफरेंजिया वल्गैरिस और फिर प्रेफरेंजिया फोलियसिस, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कौन है? प्रेफरेंजिया वल्गैरिस। और ऑटो एंटीबॉडी टारगेट प्रेफरेंजिया वल्गैरिस में डेस्मोग्लीन 3 होता है। कौन सा? डेस्मोग्लीन 3 एंड कभी कभी समटाइम डेस्मोग्लीन 1 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंजिया फोलियसिस में डेस्मोग्लीन 1 ही मेन टारगेट होता है, ठीक है। अब देखिए, लेवल ऑफ दोनों में लेवल ऑफ ब्रिस्टर क्या होते हैं, तो इसमें सुप्रा बेसल होता है। किसमें? प्रेफरेंजिया वल्गैरिस में। सुप्रा बेसल मतलब जस्ट एबव द बेसल लेयर। और इसमें क्या होता है? सब कॉर्नियल मतलब बीनीथ स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। किसमें? फोलियसिस में। और देखिए, इसका जो हिस्टोपैथोलॉजी पहले देख लेते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी प्रोफेंजिया वल्गैरिस में क्या होगा? सुप्रा बेसल क्लेफ्ट विथ टॉम्ब स्टोन टाइप का टॉम्ब स्टोन फॉर्मेशन होता है जो, और बेसल सेल तजांग सेल देखे जाते हैं। और इसमें क्या होता है? सब कॉर्नियल क्लेफ्ट एंड माइल्ड एकेंथोसिस। किसमें? प्रेफरेंजिया फोलियसिस में। उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है? टॉम्ब स्टोन, ठीक है। सीवियरिटी की बात करें तो मोर सीवियर कौन है? सीवियर एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग वल्गैरिस। और माइल्ड और देखिए, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, एक चीज़ भूल गया, जो प्रेफरेंजिया वल्गैरिस होता है वो बक्कल म्यूकोसा से स्टार्ट होता है और स्किन तक जाता है, ठीक है। स्किन में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन जो प्रेफरेंजिया फोकैलिस होता है केवल स्किन पे ही ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, प्रेफरेंजिया वल्गैरिस ज़्यादा हार्मफुल है, क्रोनिक भी है मतलब। और ये क्या है? प्रेफरेंजिया फोलियसिस माइल्डर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। डेस्मोग्लीन 1 किस में इफेक्ट होता है? प्रेफरेंजिया फोलियसिस में। डेस्मोग्लीन 3 किस में होता है? प्रेफरेंजिया वल्गैरिस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।